हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आरोह बुक का काव्य भाग का चैप्टर 2 मीरा के पद यानी मीरा के बारे में पढ़ेंगे। मीरा के बारे में आपने ऐसे पिछली क्लासों में बहुत कुछ पढ़ा भी है, उनके काफ़ी पद आपने पढ़े भी हैं। तो मीरा के बारे में जानने से पहले मीरा के बारे में जो ये लिखा हुआ है पहले आप इसे समझ लीजिए। ये एरी महा दरद दीवानी, मारा दरद न जाण्यो कोई, घायल की गत घायल जाने, हीड़ो अंगठा संजोए, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाण्या जीण खोए, मीरारी प्रभु पीर मिटाई, जो वेद सांवरियो होए। मतलब मीरा कहती है कि एरी सखी, मुझे तो प्रभु की पीड़ा भी पागल कर जाती है, इस पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता। मतलब मीरा को जो प्रॉब्लम है उसे कोई नहीं समझ सकता, और समझता भी कैसे, क्योंकि इस दर्द को वही समझ सकता है जिसने इस दर्द को सहा हो या भुगता हो, प्रभु के प्रेम में घायल हुआ हो। मतलब जिस तरह से मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में घायल हुई तो वही समझ सकती है कि श्री कृष्ण का प्रेम क्या हुआ। मेरा हृदय तो इस आग को संजोए हुए है, रत्नों को तो एक जोहरी ही परख सकता है, जिसने प्रेम की पीड़ा रूपी या अमूल्य रत्न ही खो दिया हो वह क्या जानेगा। अब मीरा की पीड़ा तो तभी मिटेगी जब उसे श्री कृष्ण ही वेद बनकर चले आए। मीरा के जन्म और मृत्यु के बारे में भी मतलब फिक्स नहीं है। तो मीरा का जन्म 1498 कुड़की माना जाता है और मृत्यु 1546 मानी जाती है। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के बाद कोई है उच्च स्थान तो मीरा का है। मीरा राठौर रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी। ये मीरा के जीवन के बारे में है, और बचपन से ही इनका ध्यान कृष्ण भक्ति की ओर लग गया था। इनका विवाह महाराणा सांगा के कुंवर भोज राजा से हुआ था, पर 8-10 वर्षों के उपरांत इनके पति की मृत्यु हो गई। विधवा मीरा का मन राजघराने के ऐशो आराम की जिंदगी में नहीं लगा। वह मंदिरों में जा जाकर साधु संगतों के साथ रहने लगी, और मीरा ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और उन्हीं के विरह में अपने पद गाने लगी। मीराबाई अधिक शिक्षित नहीं थी, परंतु साधु संतों के साथ रहने के कारण उनका अनुभव और ज्ञान और अधिक व्यापक हो गया था। मीरा की भाषा ब्रज राजस्थानी मिश्रित लोक भाषा थी, जो लोकप्रिय होते होते साहित्यिक भाषा बन गई है। इन्होंने गीत शैली में अपने पदों और गीतों की रचना की है। सामाजिक रूढ़ियों का विरोध होते हुए भी उनकी कविता में भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की सुंदर झलक दिखाई देती है। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वे रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई थी। चलिए इनके पद नंबर 1। तो सबसे पहले आप इनमें ऊपर लिख लीजिए। इस वाले में श्रृंगार रस है, माधुरी गुण है और भक्ति काल के पद हैं, राजस्थानी मिश्रित भाषा है और गीति काव्य शैली में लिखे गए हैं मीरा के ये पद। ये सारी बातें आपको इनके काव्य सौंदर्य में लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति यानी स्वामी, सोई यानी वही। तो सबसे पहले आप इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद भक्तिकालीन कवयित्री मीरा बाई द्वारा रचित है। इसमें कवयित्री ने कृष्ण को पति रूप में मानकर उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट किया है। ये इसका प्रसंग है। तो देखिए, मीरा कहती है कि मेरा तो सब कुछ श्री कृष्ण ही है, उनके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई कुछ नहीं है और किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, दूसरा मेरा कोई कुछ नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति है। छाणी दई कुल की कानी, कहाँ करिए कोई,
यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे प्रश्न अलंकार होगा। कानी यानी मर्यादा। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। ढींग यानी निकट, और यहाँ बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैंने कुल की मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना लिया है, इसलिए अब मेरा कोई क्या कर सकता है। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं लोग लाज की चिंता छोड़कर संतों के पास उठती बैठती हूँ। अंशुवल जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तक बेली फैली गई आनंद फल होई। यहाँ पर सिंची सिंची में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अंशुवल जल यानी आंसुओं के जल, प्रेम बेली यानी प्रेम की बेल। तो यहाँ पे प्रेम बेली यानी प्रेम रूपी बेल, और आनंद फल यानी आनंद रूपी फल। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कवयित्री कहती है कि मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेल को बोया है, श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बोया है, और श्री कृष्ण के प्रति मीरा की प्रेम बेल का विकास हो चुका है। अब उसे किसी भी प्रकार से कोई समाप्त नहीं कर सकता। मीरा कृष्ण प्रेम रूपी बेल पूरी तरह फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मतलब अब मीरा को कृष्ण भक्ति में आनंद की प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। बिलोई यानी मथी, जैसे अपन मथते हैं ना दूध को तो मक्खन निकल आता है, उस तरह से मथी। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी छो दही छाछ। छोई, छोई यानी छाछ, डारी यानी छोड़ दी, काढ़ी यानी निकाल दी। यहाँ पर प्रीति रूपी दूध की बात की जा रही है, और दूध घी छाछ इनका उदाहरण देकर मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम की बात बताई जा रही। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। मीरा का कहना है कि उसने कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को भक्ति की मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया, और उसमें से दही मक्खन घी तो निकाल लिया, परंतु छाछ को छोड़ दिया। मतलब जो छाछ बची है उसका कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई तत्व नहीं है, वो सारहीन हो गई है, इसलिए उसे उसने छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। वह श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अपने पास रखकर बाकी सब कुछ उसने छोड़ दिया है। मीरा कहती है कि प्रभु भक्तों को देखकर तो वो प्रसन्न होती है, पर इस संसार को देखकर वह रो पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस संसार के लोग जो मोह माया में लिप्त है, उनके आगे जो दयनीय दशा होगी उसके बारे में सोच सोचकर वह रोने लग जाती है। और वह कहती है कि श्री कृष्ण जो गोवर्धन को पर्वत को धारण करने वाले, वो उनके स्वामी है और मीरा तो उनकी दासी है, और श्री कृष्ण ही मीरा का उद्धार करेंगे, ऐसा वह उनसे प्रार्थना करती है। अब आप इसका नेक्स्ट पद देखिए। इसका संदर्भ वही रहेगा। इसका प्रसंग देखिए। यहाँ मीरा ने बाह्य आडंबरों को त्याग कर कृष्ण में लीन हो जाने की बात कही है। बाह्य आडंबरों ने दिखावा। इसमें शांत रस का वर्णन है, ऊपर वाले में श्रृंगार रस का वर्णन था। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। साची यानी सच्ची। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इतना मगन हो गई कि वह अपने पांवों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचने लगी, और उसने अपने नारायण के समक्ष अपने प्रेम और भक्ति का वो प्रदर्शन कर सबके सामने वह सच्ची हो गई है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। हासी यानी हंस पड़ी, और न्यात यानी कुटुंब और परिवार के लोग। तो मीरा कहती है कि उसने तो अपने प्रेम की सच्चाई को सबके सामने अभिव्यक्त कर दिया, और मीरा के ऐसे व्यवहार को देखकर लोगों ने उसे बावली और पागल कहना शुरू कर दिया। वे मानते थे कि मीरा तो शादीशुदा है,
और कृष्ण के प्रति प्रेम में मगन होकर नाचना गलत है। जो रिश्तेदार है उन्होंने उसे कुल नाचिनी कहना शुरू कर दिया। वे मानते हैं कि मीरा का जो व्यवहार है वह कुल परिवार और कुल पर एक कलंक है। मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राजा ने अर्थात राणा ने मीरा के लिए विष से भरा हुआ प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। मतलब मीरा कृष्ण भक्ति में ऐसी खोई हुई थी कि उसने हंसते हुए उस विष के प्याले को पी लिया। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। वे अनश्वर है, मतलब वे नश्वर नहीं है, वे अनश्वर है और वे अपने भक्तों के अविनाशी रूप में बड़े ही सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है वे अपने भक्त को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब अविनाशी रूप में बड़े ही सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। दोनों पदों की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद इनके अभ्यास प्रश्न देख लीजिए आप, जो आपको कॉपी में करने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और पद के आसपास वाले वापस 2 और 3, बाकी नहीं करने जिनके बारे में नहीं बोला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? तो मीरा कृष्ण की उपासना सगुण रूप में करती है, जो मतलब ईश्वर अपने को साक्षात दिखते हैं उस रूप में। मीरा के कृष्ण का रूप मन को मोहने वाला है। वे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, उनके सिर पर मोर मुकुट है। मीरा उन्हें अपना पति मानती है। मीरा के लिए वे सर्वस्व है। मीरा उनके अलावा अपने संसार में किसी को भी अपना नहीं मानती और वे पति रूप में ही कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है और उनके चरणों में भक्ति के पुष्प समर्पित करती है। उसके बाद दूसरा देखिए, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों का अर्थ तो आपने आगे उनकी व्याख्या में कर लिया था, लेकिन आपको इनमें भाव और शिल्प, मतलब इन पंक्तियों से हमें क्या भाव प्रकट हुए हैं मीरा के, और शिल्प यानी इनको किन किन चीजों से सजाया गया है। मतलब इसमें कौन से अलंकार हैं, कौन सी भाषा है, कौन सी शब्दावली है, ये मतलब गीतिकाव्य शैली है या संगीतात्मक शैली है, ये इसका शिल्प सौंदर्य है। तो आप सबसे पहले देखिए भाव सौंदर्य। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींच कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है। अब कृष्ण प्रेम की बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे। अर्थात मीरा का कहना है कि उसने समाज द्वारा दिए गए समस्त कष्टों को सहन कर आंसू बहाकर कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम बनाए रखा। अब तो मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में लीन हो गई है। अब कृष्ण भक्ति में ही उसे आनंद की प्राप्ति होती है। ये तो इसका था भाव, मतलब इन पंक्तियों का भाव था। अब आती है हमारी बारी शिल्प सौंदर्य की, कि मतलब इन्हें किस तरह से इन्हें सजाया गया है। तो सबसे पहले इसमें सिंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये आपको बात शिल्प सौंदर्य में लिखनी है। और प्रेम बेली और आनंद फल में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इनके अंत में तुकांत छंद की रचना हुई है। राजस्थानी शब्दावली का प्रयोग हुआ है और संगीतात्मकता गुण विद्यमान है, मतलब संगीतात्मक शैली में लिखे गए हैं। तो ये बात आपको करनी है। और इसी तरह से आपको दूसरे वाले का भी पहले भाव सौंदर्य लिखना है, उसके बाद उसका शिल्प सौंदर्य लिखना है। ये आप स्वयं करेंगे। थर्ड वाला देखिए, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, मतलब इसे पागल क्यों कहते हैं? तो मीरा कृष्ण के प्रेम में रम गई। शादीशुदा होते हुए भी उसने पाँव में घुंघरू बांध लिए। कृष्ण के समक्ष वह नाचने लगी और उसने सबके सामने उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया और अपने प्रेम का उसने प्रदर्शन कर दिया। मर्यादा छोड़ दी, लोग लाज भूल गई, इसलिए लोग उसे बावरी कहने लगे। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? मतलब राणा जी ने उसके लिए जो विष का प्याला भेजा, तो मीरा कृष्ण प्रेम में इतनी लीन हो गई थी
और लीन होने के साथ साथ वह निडर भी हो गई थी, मतलब उसे डर नहीं था किसी का। तो उनके द्वारा जो भेजा गया विष का प्याला था वो उसने हंसते हंसते पी लिया। उसे ये नहीं था कि ये पीने के बाद मैं मर जाऊंगी या मुझे कोई नुकसान है। तो मीरा की हंसी में निहित व्यंग यह है कि संसार की मोह माया और स्वार्थी लोग कृष्ण प्रेम को नहीं जानते। वे मानते हैं कि शरीर की मृत्यु से अमर प्रेम समाप्त हो जाएगा। मतलब राणा जी को ये लगा कि मैं विष बेच दूंगा तो मीरा पीकर उसका शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन शरीर के नाश से अमर प्रेम समाप्त नहीं होता है। जबकि वह अविनाशी कृष्ण तो निडर रहकर प्रेम करने वालों को तो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ये व्यंग इसमें छिपा हुआ है। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जगत के स्वार्थी स्वरूप को देखकर रो पड़ती है, क्योंकि वह सोचती है कि जो ये मीरा को बावरी मानकर उसे कृष्ण से दूर करने का प्रयास करते हैं। मीरा को साधु संतों का संग अच्छा लगता है और वह उन्हीं में रहना चाहती, पर संसार के लोग उसे कुलक्षणी कर यातनाएं देते हैं और इसी कारण मीरा जगत को देखकर रोती है, परंतु कृष्ण भक्ति में प्रेम का अनुभव भी करती है। लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय? मतलब शादीशुदा होने के बावजूद मीरा कृष्ण को अपना पति मान लेती है, उनके सामने नाचती है और दूर एक स्त्री द्वारा संतों के पास बैठकर सत्संग करना भी उस समय के समाज में मान्य नहीं था। उस समय के समाज में जब मीराबाई थी, इसी कारण कुल के संबंधी व समाज के लोग मीरा को लोक लाज खो दी ऐसा कहते हैं। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा का मानना है कि जो समाज से बिना डरे समाज द्वारा दी गई यातनाओं का निडरता से सामना करते हुए भगवान के प्रति अनन्य प्रेम करते हैं, वे अविनाशी प्रभु अपने भक्तों को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मीरा ने किसी से भी नहीं डरी, निर्भय होकर श्री कृष्ण की भक्ति करी, तो वे अविनाशी प्रभु श्री कृष्ण मीरा को प्राप्त हो गए। कृष्ण अविनाशी है, वे मीरा के प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे, ऐसा मीरा का मानना है। हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने यहाँ पर बताए हैं वही करने हैं और दोनों पदों की व्याख्या करनी है और आपको इनके कवि परिचय और लेखक परिचय उस टेबल के अकॉर्डिंग बनाना है। और अगर कोई बच्चा टेबल के अकॉर्डिंग नहीं बनाना चाहता है तो वो सीधा सा जीवन परिचय, रचनाएं और साहित्यिक परिचय करके भी कॉपी में लिख सकता है। धन्यवाद।